हाय गाइस, आज हम बात करेंगे हमारे लेक्चर नंबर 8 में हमारे बायबैक वाला चैप्टर जो लेक्चर नंबर 5 से चल रहा है। लेक्चर नंबर 5, लेक्चर नंबर 6 एंड लेक्चर नंबर 7 तीनों लेक्चर सर हमने बायबैक को दिए और जिसमें हमने सर बायबैक में अप्रॉक्स 60% हमने सर तीनों लेक्चर में ख़त्म कर दिया कि कैसे हम बायबैक्स की अकाउंटिंग एंट्रियां पास करते हैं हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। वो अभी तक हमने सीखा सर। उसके बाद अब 40% क्या बचता है बायबैक में। जो बचता है वो सर आपका बचता है 40%। हाउ टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। सर मतलब कि हमारे को कैलकुलेट करना है कि कितने नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स को बायबैक कर सकते हैं एज पर द सेक्शन 68। क्योंकि सर मैंने आपको स्टार्टिंग वाली क्लास में लेक्चर नंबर 5 में बताया था कि सेक्शन 68 कहता है मैक्सिमम 25%। तो सर हमारे को वो कंडीशंस फुलफिल करनी है। वो आज हम सीखेंगे कि हम कैसे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स मैक्सिमम निकाल सकते हैं। तो सर उसको स्टार्ट करते हैं हमारे नोट्स से। और ये जो हमारे नोट्स हैं सर वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। तो सर आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है कि हाउ टू कंप्यूट मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स, कि हम कैसे मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स को बायबैक कर सकते हैं। कंपनी चाहे तो वो पूरे की पूरे इक्विटी शेयर्स को बायबैक कर सकती है क्या? नहीं सर, नहीं कर सकती। एक लिमिट लगा रखी है सेक्शन 68 ने, बोलता है वो इस लिमिट से ज्यादा तुम इक्विटी शेयर्स को बायबैक नहीं कर सकते। तो सर वो लिमिट कैसे पता चलेगी? ये लिमिट पता लगाने के लिए सर हमारे पास तीन टेस्ट हैं। एक तो है शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट, एक है आपका रिसोर्स टेस्ट, एक है सर आपका डेब्ट इक्विटी रेशियो। सर तो सर जो आपका शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट है, सबसे पहले सर हम इसको डिस्कस करेंगे, शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट को। ठीक है सर। ये कहता है कि सर आपका नंबर ऑफ शेयर जो आउटस्टैंडिंग है बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट में जितने आपको इक्विटी शेयर्स गिवन है, बैलेंस शीट में जितने इक्विटी शेयर्स आपके गिवन है उसका आप 25% निकाल लीजिए। उसका आप कितना निकाल लीजिए सर? 25% निकाल लीजिए। डेट मीन्स कि सर मैं ये कह सकता हूं कि आपको क्या करना है कि जितने शेयर्स आपकी बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग है। सर एक एग्जांपल के थ्रू समझाओ सर। ये देखिए सर, एग्जांपल नंबर 5 आपकी बुक का, आपकी सर आईसीआई के मॉड्यूल का एग्जांपल नंबर 5 क्या लिखा हुआ है सर इसमें? एग्जांपल नंबर 5 में सर क्या लिखा हुआ है? आपके पास कितने इक्विटी शेयर कैपिटल है सर? 30 लाख रुपए की शेयर कैपिटल है। हर एक शेयर की वैल्यू 10 रुपए है। मैं कह सकता हूं कि मतलब सर टोटल 3 लाख शेयर्स है। हाँ सर, टोटल 3 लाख शेयर्स है। तो सर 3 लाख शेयर का आपको कितना परसेंट निकालना है? 25%। किसका सर? आउटस्टैंडिंग शेयर्स का, ना कि शेयर कैपिटल का सर, आउटस्टैंडिंग शेयर्स का। तो सर आपके पास टोटल शेयर तो 3 लाख ही तो है। हाँ सर, 3 लाख शेयर है, हर एक शेयर की वैल्यू 10 रुपए है। डेट मीन्स कि सर 30 लाख रुपए की कैपिटल है, बट सर शेयर तो 3 लाख ही है। हाँ सर, तो 3 लाख का 25% निकालना पड़ेगा। सर 3 लाख का 25% कितना आता है सर? 75,000 मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर है एज पर शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट। आई या नहीं आई बात समझ में? हाँ सर, बात समझ में आ गई। अब हम बात करेंगे सर हमारे नेक्स्ट टेस्ट की, जिसका नाम है सर रिसोर्स टेस्ट। रिसोर्स मतलब सर आपके पास एक बायबैक को कंक्लूड करने के लिए, बायबैक को पूरा प्रोसेस खत्म करने के लिए क्या क्या रिसोर्सेज हैं आपके पास? सर इक्विटी शेयर कैपिटल है, सिक्योरिटी प्रीमियम है, फ्री रिजर्व है। ठीक है सर। तो ये जो आपका इक्विटी शेयर कैपिटल, सिक्योरिटी प्रीमियम और जो फ्री रिजर्व है, उसका सर आप 25% निकाल लीजिए। इक्विटी शेयर कैपिटल, सिक्योरिटी प्रीमियम और फ्री रिजर्व, इन तीनों को जोड़ के सर आप इसका कितना निकाल लीजिए सर? 25% निकाल लीजिए। और इसमें सर आप क्या करें, जो 25% निकालने के बाद जितना आपके पास वैल्यू आएगी उसमें आप डिवाइड कर दीजिए बायबैक प्राइस का। किसका सर? बायबैक प्राइस का। सर अगर मैं इसको फॉर्मूले में दिखाऊं तो ऐसे लिखेगा, 25% ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम प्लस फ्री रिजर्व डिवाइड बाय बायबैक प्राइस।
तो सर आपके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स आ सकते हैं। आई यानी यही बात समझ में? हाँ सर बात तो समझ में आ गई, बट एक बार सर आप एग्जाम्पल के थ्रू बता दीजिए। तो सर ये देखिए, आपके पास इस क्वेश्चन में अपन को कौन सा देखना है? हमारे को देखना है सर कौन सा? रिसोर्स टेस्ट। क्या देखना है सर हमारे को? रिसोर्स टेस्ट। तो मैंने क्या बताया था रिसोर्स टेस्ट में? इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम प्लस फ्री रिजर्व। तो सर पहले हम इन तीनों को जोड़ लेते हैं। देखो सर आपके पास इक्विटी शेयर कैपिटल है 30 लाख की। इक्विटी शेयर कैपिटल कितने की है? 30 लाख की। उसमें सर हमने फ्री रिजर्व, जनरल रिजर्व फ्री रिजर्व होता है जोड़ लिया, सिक्योरिटी प्रीमियम फ्री रिजर्व होता है जोड़ लिया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फ्री रिजर्व होता है जोड़ लिया। सर रिवैल्यूएशन होगा क्या? नहीं सर, आपने स्टार्टिंग में ही मना कर दिया था लेक्चर नंबर 5 में कि रिवैल्यूएशन रिजर्व, कैपिटल रिजर्व और कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व को कभी भी यूज नहीं करेंगे। हाँ सर बात समझ में आ गई। तो सर आपको क्या करना है? जनरल रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को जोड़ना है। सर अगर इन तीनों को जोड़ते हैं तो कितना आता है? सर इन तीनों को जोड़ने पर आता है 10,30,000। 10,30,000 में जब अपन सर 32,50,000 जोड़ेंगे तो हमारे पास आएगा सर 40,80,000। अब 40,80,000 में सर हम 30 लाख और जोड़ देंगे। 40,80,000 में हम सर कितना जोड़ देंगे? 40,80,000 में सर हम 30 लाख जोड़ देंगे तो आपके पास कितना हो जाएगा सर? 78,30,000 आ जाएगा। आई यानी यही बात समझ में? हाँ सर बात समझ में आ गई। अब आपको क्या करना है सर? देखो सर इसका टोटल आया 78 लाख 70 कितना आया था सर? सर आज सर एक बार फटाफट से देखते हैं सर कितना आया था। कितना आया था सर? 72,80,000। उसका सर कितना निकालना है? 25%। सर अगर मैं इसका 25% निकालता हूं तो कितना आता है? 18,20,000। 18,20,000 में सर किसका डिवाइड करना है? बायबैक प्राइस का। और आपके पास सर बायबैक प्राइस कितनी दे रखी है? बायबैक प्राइस दे रखी है सर 30 रुपी पर शेयर। तो सर अपने पास जो आया है 18,20,000 उसमें डिवाइड करना है सर हमको 30 का। तो सर मेरे पास आ जाएंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर 60,667। समझ में आया या नहीं आया? हाँ सर समझ में आ गया। क्लियर? यस सर। अब सर हमारे को निकालना है डेब्ट इक्विटी रेशियो। क्लियर या नहीं क्लियर? हाँ सर क्लियर। ठीक है सर, डेब्ट इक्विटी रेशियो को समझते हैं। अब सर डेब्ट इक्विटी रेशियो को समझने से पहले आप थोड़ा सा सर कॉन्सेंट्रेट करें। सबसे पहले आपको सर क्या निकालना होता है? इसमें सर स्टेप्स है। स्टेप्स क्या है सर? आपको सबसे पहले सबसे पहले फ्यूचर इक्विटी फाइंड आउट करनी है। क्या फाइंड आउट करना है सर? फ्यूचर इक्विटी। अब सर फ्यूचर इक्विटी कैसे फाइंड आउट करेंगे? सर डेब्ट अपॉन इक्विटी इक्वल्स टू 2:1 आपकी ये सर प्री कंडीशन है। ये आपको फॉर्मूला लिखना है क्योंकि सर डेब्ट इक्विटी रेशियो आपका 2:1 होना चाहिए आफ्टर बायबैक। आफ्टर बायबैक सर आपका डेब्ट इक्विटी रेशियो 2:1 होना चाहिए। आपके पास सर डेब्ट आपको गिवन है, डेब्ट आपको गिवन है, डिवाइड करना है सर आपको 2 से, और आपके पास सर जो ई फाइंड आउट करोगे उसे कहते हैं सर हम फ्यूचर इक्विटी। समझ में आया या नहीं आया? सर एक बार एक एग्जांपल के थ्रू समझाइए। सर इस क्वेश्चन में देखिए आपके पास डेब्ट कितना है? 42 लाख का। डेब्ट कितना है सर आपके पास? 42 लाख का। उसमें क्या डिवाइड कर देंगे सर? उसमें डिवाइड कर देंगे सर हम 2 का। किसका डिवाइड कर देंगे सर? 2 का डिवाइड कर देंगे। तो 42 लाख में अगर सर हम 2 का डिवाइड कर देते हैं तो सर आपके पास कितना फ्यूचर इक्विटी आएगा सर? फ्यूचर इक्विटी आएगा सर हमारे पास 21 लाख का। आई यानी यही बात समझ में? हाँ सर बात समझ में आ गई। सर आप टेंशन मत कीजिए, वापिस एग्जांपल नंबर 5 को हम पूरा सॉल्व करेंगे। अभी सिर्फ आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अच्छी तरह समझ में आ सके उसके लिए मैं सर आपको एग्जांपल से फिगर उठा के समझा रहा हूँ। क्लियर? हाँ सर 21 लाख की फ्यूचर इक्विटी समझ में आ गई। उसके बाद क्या करना है सर अपन को? उसके बाद सर स्टेप 2 क्या है सर? प्रेजेंट इक्विटी। प्रेजेंट इक्विटी क्या है सर हमारी? सर जो ये हमने ऊपर लिखी अभी, क्या सर एक बार बता दीजिए सर प्रेजेंट इक्विटी क्या है सर हमारी? सर हमारी जो प्रेजेंट इक्विटी है ये प्रेजेंट इक्विटी सर ये क्या सर? ये वाली, ओनली ये इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम प्लस फ्री रिजर्व। इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम प्लस फ्री रिजर्व। समझ में आया नहीं आई? हाँ सर समझ में आ गई। उसमें से क्या माइनस करना है सर हमारे को? बायबैक का अमाउंट माइनस करना है सर। क्या माइनस करना है सर? बायबैक का अमाउंट। और फिर क्या माइनस करना है सर आपको सर CRR माइनस करना है। क्या माइनस करना है आपको? CRR। CRR क्या होता है सर? कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। ठीक है सर। और इक्वल्स टू में क्या रखना है सर आपको? फ्यूचर इक्विटी रखनी है।
आई या नहीं आई बात समझ में? हाँ सर बात समझ में आ गई। सर ये फ्यूचर इक्विटी की वैल्यू ऊपर से लिख लेंगे। हाँ सर समझ में आ गया, फ्यूचर इक्विटी अभी हमने निकाला। प्रेजेंट इक्विटी इधर से निकल जाएगी। हाँ सर निकल जाएगी। अब सर आपको क्या करना है, बायबैक के अमाउंट को एक्स मानना है और और सर सीआरआर के अमाउंट को आपको वाई मानना है। क्लियर? हाँ सर। फिर स्टेप नंबर 4 में आपको क्या करना है सर, सीआरआर कैलकुलेट करना है। सीआरआर कैसे कैलकुलेट करते हैं सर, बायबैक का अमाउंट, बायबैक के अमाउंट में सर आपको बायबैक की प्राइस का डिवाइड करना है और मल्टीप्लाई बाय सर आपको किससे करना है, फेस वैल्यू ऑफ शेयर से। सर एक्स क्या है, बायबैक का अमाउंट, उसमें किसका डिवाइड करेंगे सर हम, बायबैक की प्राइस का। तो आपके पास क्या आ जाएगा सर, मल्टीप्लाई करेंगे फेस वैल्यू से, तो सर आपके पास क्या आ जाएगा, वाई। क्या आ जाएगा सर, वाई। अब हमारे को स्टेप नंबर 5 में क्या करना है सर, वाई की वैल्यू को, जो ये वाई की वैल्यू आई है स्टेप 4 में, उसको सर हम की वाई की वैल्यू को उठा के कहाँ शिफ्ट करना है सर, इस वाई की वैल्यू को उठा के सर हमारे को स्टेप नंबर 2 में शिफ्ट करना है। ठीक है सर, y की वैल्यू को सर हमारे को स्टेप नंबर 2 में फिट करना है और हमारे को सर x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्लियर या नहीं क्लियर? यस सर क्लियर। और फिर सर लास्ट स्टेप में आपको क्या करना है, जो x की वैल्यू आपके पास आई है, मतलब बायबैक का जो आपके पास अमाउंट आया है, उस बायबैक के अमाउंट में सर आपको किसका डिवाइड करना है, बायबैक की प्राइस का अमाउंट, बायबैक की प्राइस का डिवाइड करना है। समझ में आया क्या? हाँ सर थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा, क्योंकि सर अभी हम इसकी प्रैक्टिकल करने वाले हैं। 2 क्वेश्चन मैं कराऊंगा, 1 क्वेश्चन आपको होमवर्क में दूंगा। वो सॉरी सर, 2 क्वेश्चन मैं कराऊंगा, 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क में दूंगा। तो सर अपन इस कॉन्सेप्ट पे 4 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। तो फिर सर आपके ऊपर, आपके पास सर इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा इस कॉन्सेप्ट से सर, मजा आ जाएगा सर आपको। तो सर हम इस पे अब एक क्वेश्चन करेंगे, एग्जाम्पल नंबर 5। कौन सा सर, एग्जाम्पल नंबर 5 करेंगे सर। अब क्या है सर, देखो एग्जाम्पल नंबर 5 में करवाता हूँ सर आपको। क्या लिखा हुआ है, प्रथम लिमिटेड नॉन लिस्टेड कंपनी है, फॉलोइंग कैपिटल स्ट्रक्चर है उसका, इक्विटी शेयर कैपिटल गिवन है, रिजर्व एंड सरप्लस है, जनरल रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम, प्रॉफिट लॉस, रिवैल्यूएशन, लोन फंड। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट बाय डेब्ट इक्विटी रेशियो टेस्ट द मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर। सर इस लाइन से आपको पता चलेगा कि आपको सर इस कॉन्सेप्ट पे फॉलो करते हो, मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर निकालना है। क्या निकालना है सर, मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर। तो सर जब भी मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर बोलेगा तो आपको क्या करना है सर, ये 3 टेस्ट करके दिखाना है। बट सर इस क्वेश्चन में साफ साफ स्पेसिफिक आपको क्या बोला है, ओनली डेब्ट इक्विटी रेशियो टेस्ट कीजिए, ओनली डेब्ट इक्विटी रेशियो टेस्ट कीजिए। ठीक है सर, तो इसका सॉल्यूशन देखिए। हाँ सर सॉल्यूशन दिखाइए सर आप, हमारे को सॉल्यूशन के बिना समझ में नहीं आएगा। तो सर जस्ट अ सेकेंड सर, ये देखिए आपका इसका सॉल्यूशन है। और इस सॉल्यूशन को सर मैं आपको साइड में दिखाता चलता हूं, ताकि सर आपको कॉन्फिडेंस आता रहेगा। क्या लिखा हुआ है सर, डेब्ट इक्विटी रेशियो टेस्ट करना है। तो डेब्ट इक्विटी रेशियो का सर सबसे मैंने क्या लिखा, फॉर्मूला लिखा, डेब्ट अपॉन इक्विटी क्या होना चाहिए सर, हमेशा 2:1 होना चाहिए। हाँ सर समझ में आ गया। फिर सर मैंने देखा कि क्वेश्चन में कितनी डेब्ट है, सर क्वेश्चन में डेब्ट है 42 लाख। तो सर मैंने 42 लाख यूके लिख दिया डेब्ट के अंदर। इक्विटी सर मेरे को फाइंड आउट करनी है, तो सर मेरे पास जब मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करूंगा, इस इक्वेशन को सर मैं जब सॉल्व करूंगा, सॉल्व कैसे करूंगा सर, 42 लाख क्या करूंगा सर, 42 लाख में किसका डिवाइड कर दूंगा सर, 2 का डिवाइड कर दूंगा। तो सर मेरे पास क्या आ जाएगा सर, मेरे पास आ जाएगा फ्यूचर इक्विटी। क्या आ जाएगा सर, ये फ्यूचर इक्विटी। तो सर मेरा फ्यूचर इक्विटी कितना आया, 21 लाख आया। समझ में आया या नहीं आया? हाँ सर यहाँ तक की बात समझ में आ गई। उसके बाद सर ट्यूशन तो देखना ही नहीं। अब ट्यूशन देखने का मतलब ही नहीं है सर, आपको डेब्ट का अमाउंट फाइंड आउट करना है, डेब्ट का अमाउंट कितना है, इस उसमें डिवाइड करना है 2 का, तो आपके पास सर फ्यूचर इक्विटी आ जाएगी। फिर सर आपको स्टेप नंबर 2 क्या करना है, मैं सर अब आपको ब्लैक कलर से करके दिखाता हूँ। स्टेप नंबर 2, ये वाली इक्वेशन लिखनी है। कौन सी सर, ये वाली, प्रेजेंट इक्विटी माइनस बायबैक का अमाउंट माइनस कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व इक्वल्स टू फ्यूचर इक्विटी। क्लियर? यस सर। अब एक बात बताइए, फ्यूचर इक्विटी का अमाउंट कितना गिवन है हमारे पास, 21 लाख। तो मैंने 21 लाख यूक्यू लिख दिया। सर मैंने आपको क्या बताया था, प्रेजेंट इक्विटी क्या होती है, प्रेजेंट इक्विटी होती है सर आपकी इक्विटी शेयर कैपिटल, जनरल रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम और प्रॉफिट एंड लॉस। सर इन सब चारों का टोटल होता है। तो सर हम क्वेश्चन में देखेंगे इन चारों का टोटल कितना था, इक्विटी शेयर कैपिटल 30 लाख, जनरल रिजर्व 32 लाख 50,000, डेट में सर 62 लाख 50,000, 62 लाख 50,000 में 6 लाख जोड़ेंगे तो 68 लाख 50,000, 68 लाख 50,000 में जब हम सर 4 लाख 30,000 जोड़ेंगे तो 72 लाख 80,000।
हाँ सर 72,80,000 सर हमने लिख दिया। बायबैक के अमाउंट को सर हमने एक्स अज्यूम करा, हाँ सर माइनस एक्स कर दिया। सीआरआर के अमाउंट को सर हमने वाई अज्यूम करा, हमने सर वाई लिख दिया और इक्वल्स टू में 21 लाख लिख दिया। समझ में आया या नहीं आया? हाँ सर समझ में आ गया। स्टेप नंबर 1 क्या थी सर? डेप्ट इक्विटी रेशियो इक्वल्स टू 2:1 करना है और जो गिवन डेप्ट है उसमें 2 का डिवाइड करके सर हमारे को फ्यूचर इक्विटी निकालनी है। सेकंड क्या था सर? सेकंड में सर हमारे को प्रेजेंट इक्विटी माइनस बायबैक अमाउंट माइनस सीआरआर अमाउंट इक्वल्स टू फ्यूचर इक्विटी की इक्वेशन बनानी है, जिसमें सर प्रेजेंट इक्विटी आपकी इक्विटी शेयर कैपिटल, सिक्योरिटी प्रीमियम, जनरल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होगा। बायबैक अमाउंट को एक्स मानना है, सीआरआर अमाउंट को हमेशा वाई मानना है और फ्यूचर इक्विटी आपने इक्वेशन में निकाल ली है। क्लियर? यस सर। थर्ड स्टेप सर आपको मैं इस कलर से दिखाऊंगा। सर थर्ड स्टेप में आपको सर ये इक्वेशन लिखनी है जिसमें सर आपको पहले y की वैल्यू निकालनी है। y की वैल्यू क्या होती है सर? बायबैक का अमाउंट, जो कि सर हमने क्या ट्रीट करा है? एक्स अज्यूम करा है। बायबैक की प्राइस कितनी थी सर क्वेश्चन में? 30 रुपए पर शेयर, तो सर हमने 30 का डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाई बाय फेस वैल्यू। सर फेस वैल्यू क्या थी क्वेश्चन में? सर फेस वैल्यू थी 10 रुपए, जो कि फुल्ली पेड अप थे। ठीक है सर, 10 रुपए से मल्टीप्लाई कर दिया। तो सर हमारे पास इस इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा सर? x इक्वल्स टू 3y। समझ में आया या नहीं आया? सर एक बार बता दीजिए। देखो y इक्वल्स टू x अपॉन 3। हाँ सर, जब ये 3 सर इससे मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास x इक्वल्स टू 3y ही बचेगा। समझ में आया या नहीं आया? हाँ सर समझ में आ गया। फिर आपको क्या करना है सर? इस x की वैल्यू को सर, जो ये आपके पास x की वैल्यू आई है इक्वेशन नंबर 2 में, उस x की वैल्यू को सर आपको इक्वेशन नंबर 1 में रखनी है। हाँ सर समझ में आ गया। तो 72,80,000 आपके पास गिवन है। हाँ सर 72,80,000 आपके पास गिवन है। ठीक है सर, ये देखो ये इक्वेशन नंबर 1 में रख रहे हैं सर हम 72,80,000। क्यों? x की जगह क्या रखना है सर? अब x की जगह रखना है सर हमारे को कितना? 3y। कितना रखना है सर हमारे को? 3y। ठीक है सर। y की जगह सर पूरा u की u y आएगा, 21 लाख की जगह सर u की u 21 लाख आएगा। अब सर हमारे को क्या करना है? इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। इस इक्वेशन को सॉल्व करके सर हमारे पास y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? y की वैल्यू हो जाएगी सर हमारे पास 1,20,00,000। सर हमारे पास जो वैल्यू आएगी, सॉरी सर, जो हमारे पास सर जो वैल्यू आएगी, तो सर हमारे पास वैल्यू कितनी जाएगी? 12,95,000, मतलब सर 12,95,000। क्लियर? हाँ सर समझ में आ गया। क्लियर। अब आपको सर क्या करना है? आपको सर कुछ नहीं करना, आपको सर x की वैल्यू निकालनी है वापस। या तो सर आप इस स्टेप को कीजिए, जो मैं सर रिकमेंड नहीं करता। हालांकि सर मैंने नोट्स में आपको इससे ही समझाया है, तो सर आप इस स्टेप को काट सकते हो आपके नोट्स में से भी। आपको क्या करना है सर? जैसे ही y की वैल्यू आ जाए, जैसे ही सर आपके पास y की वैल्यू आ जाए, उसमें तो सर आप डायरेक्टली फेस वैल्यू का ही डिवाइड कर देना। तो सर आपके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे 1,29,500। क्लियर? यस सर। देखिए सर, क्या आपके पास यही आ रहा है क्या आंसर? आप देखते हैं सर, तो क्या 1,29,500 ही आ रहा है क्या? हाँ सर, ये देखिए आपके पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है सर 1,29,500 आ रहा है। क्लियर? हाँ सर क्लियर। डेब्ट इक्विटी रेशियो सर समझ में आने लगना चालू हो गया है थोड़ा थोड़ा। ठीक है सर। अब हम बात करेंगे सर हमारे एक और एग्जाम्पल की, जिसका नाम है सर एग्जाम्पल नंबर 6। वही सर आपके पास इक्विटी शेयर कैपिटल गिवन है, वही सर आपके पास रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम, प्रॉफिट एंड लॉस, और आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट रिजर्व भी गिवन है, लोन फंड भी आपके पास गिवन है। ठीक है सर, सेम है अभी तक तो? हाँ सर। क्या सर ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट रिजर्व काम में आएगा? नो सर, काम में नहीं आएगा, क्योंकि सर ये फ्री रिजर्व नहीं है। क्यों नहीं है सर? ये देखो सर लाइन में लिखा हुआ है, ये आपके एक लॉ की रिक्वायरमेंट के लिए बनाया गया है, तो सर आप इसमें से डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। ठीक है सर। क्या बोला? कंपनी क्या चाहती है? मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर बताना, पता लगाना चाहती है। मतलब सर हमारे इस कॉन्सेप्ट में फॉल कर गया। तीनों हमारे को टेस्ट चेक करने होंगे। उसके बाद सर हमारी मार्केट वैल्यू क्या है कंपनी की? 25 रुपी। और वो बायबैक करने के लिए क्या डिसाइड करता है? 20% अवर मार्केट। मतलब सर बायबैक प्राइस क्या होगी आपकी? 25 प्लस 20%। 25 प्लस 20%, तो डेट मीन सर आपकी बायबैक प्राइस होगी 30 रुपए। ठीक है सर। आपको क्या कंप्यूट करना है? मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर जिसे आप बायबैक कर सकते हो।
किन किन सिचुएशन में? एक बार तो आपको लोन फंड लेना है 1800, एक बार लोन फंड लेना है आपको 1200, एक बार लोन फंड लेना है आपको 1500, और आपको आपकी अकाउंटिंग एंट्रीज भी दिखानी है अपनी बुक में। समझ में आया या नहीं आया? हाँ सर, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको टिक मार्क कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर। ठीक है सर, तो हम करें इसको। हाँ सर। सर सबसे पहले इसमें हम सर एक बार डेब्ट इक्विटी रेशियो ही टेस्ट करेंगे। क्यों सर डेब्ट इक्विटी रेशियो इसलिए सर सबसे पहले टेस्ट करेंगे क्योंकि अभी हमने पिछले क्वेश्चन में डेब्ट इक्विटी रेशियो निकालना सीखा है, ताकि आपके कॉन्सेप्ट का रिवीजन हो जाए और हार्ड चीज पहले आपको समझ में आ जाए। ठीक है सर। हाँ सर, ये रहा सर हमारा डेब्ट इक्विटी रेशियो, एग्जाम्पल नंबर 6। इसको मैं सर साइड में लगा देता हूं ताकि आपको क्वेश्चन समझ में आता रहे। सर सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले सर आपको डेब्ट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला लिखना है। हाँ लिख दिया सर हमने, डेब्ट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला, डेब्ट अपॉन इक्विटी इक्वल्स टू 2:1। सर अपन को क्वेश्चन में डेब्ट सबसे पहले मैं कितना कंसीडर करता हूँ सर? 1800 लेके सॉल्व करता हूँ एक बार। अगर मैं सर 1800 लेके सॉल्व करूंगा तो मेरी फ्यूचर इक्विटी कितनी होगी सर? 900। क्या मैंने पिछले क्वेश्चन में भी ऐसे ही किया था क्या? हाँ सर, आपने पिछले क्वेश्चन में भी ऐसे ही किया था। आपने सबसे पहले फ्यूचर इक्विटी निकाल ली थी, तो इस क्वेश्चन में भी हमने सर निकाल ली। हाँ सर निकाल ली। कितनी निकाल ली सर? 900 आपकी फ्यूचर इक्विटी आ गई है। अब सर आपको क्या करना है? फिर इक्वेशन क्या यही लिखी थी क्या सर हमने? हाँ सर, आपने यही इक्वेशन लिखी थी कि प्रेजेंट इक्विटी, क्या लिखी थी सर? प्रेजेंट इक्विटी माइनस बाय बैक अमाउंट माइनस CRR इक्वल टू फ्यूचर इक्विटी। तो सर फ्यूचर इक्विटी तो आपके पास UQ 900 आ गई। CRR सर मैंने आपको Y मानना अज्यूम करना बताया था। बाय बैक सर मैंने आपको बोला था X अज्यूम करना है बाय बैक अमाउंट को। हाँ सर, आपने यही बोला था। प्रेजेंट इक्विटी क्या बोली थी सर मैंने आपको? सर प्रेजेंट इक्विटी आपने बोली थी इक्विटी शेयर कैपिटल 330 प्लस जनरल रिजर्व 240 प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम 90 प्लस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 90। क्या सर ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट रिजर्व इंक्लूड होगा? नहीं सर, ये इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि ये फ्री रिजर्व नहीं है। ठीक है सर, तो 90 प्लस 240 डेट मीन सर 330, 330 प्लस 330 कितना हो गया सर? 660। 660 में सर हमने 90 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा सर? 750। तो सर आपके पास प्रेजेंट इक्विटी कितना हो गया सर? 750। समझ में आया या नहीं आया? हाँ सर, समझ में आ गया। अब सर एक बात बताइए सर, एक बात बताइए सर आप मुझे, क्या 750, क्या सर आप एक बात बताइए, क्या प्रेजेंट इक्विटी 750 है, उसमें से सर आप जब x और y का अमाउंट माइनस करोगे, इसमें से सर जब आप x और y का अमाउंट माइनस करोगे तो क्या सर आपके पास 900 आ जाएगा क्या? नो सर, कभी नहीं आ सकता। एक बात बताइए सर, 750 आपके पास अमाउंट है जिसमें से सर आपको दो चीजें माइनस करनी है, एक तो x और एक y। मान लो सर मैंने बोला x आपका 1 रुपया है, y आपका 1 रुपया है, तो सर क्या ये इक्वल टू में 900 आएगा क्या? नो सर, कभी भी नहीं आ सकता, कभी भी नहीं आ सकता। तो सर ये क्या है? इम्पॉसिबल चीज है। तो मैं क्या लिखूंगा सर? ये नॉट पॉसिबल। मतलब सर आप जब आपका लोन अमाउंट कितना होगा? 1800 होगा, तो सर आप डेब्ट इक्विटी रेशियो फॉर्मूला यूज ही नहीं कर सकते। क्या लिखोगे सर? जब आपका डेब्ट का अमाउंट 1800 होगा तो डेब्ट इक्विटी रेशियो आप फॉर्मूला यूज ही नहीं कर सकते। क्लियर सर? हाँ सर, समझ में आ गया, नॉट पॉसिबल। ठीक है। हाँ सर, मान लीजिए सर अगर मैं लोन अमाउंट 1500 लूँ तो सर क्या क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्या? हाँ सर, देखो ये क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है कि एक बार आपको लोन अमाउंट 1500 और 1200 लेना है, तो मैं एक बार सर कितना लेता हूँ? 1500। कितना लेता हूँ सर? 1500। तो एक बात बताइए सर, मेरे पास फ्यूचर इक्विटी तो कितना आएगा सर? फ्यूचर इक्विटी आएगी सर 750। कैसे? लोन डिवाइड बाय 2। हाँ सर, समझ में आ गया। फिर हमारे को ये प्रेजेंट इक्वेशन लिखनी है, प्रेजेंट इक्विटी माइनस बायबैक माइनस CRR इक्वल्स टू फ्यूचर इक्विटी। प्रेजेंट इक्विटी सर अभी हमने निकाली, कितनी आई थी? 750। बायबैक अमाउंट सर आपको x मानना है, CRR y मानना है, फ्यूचर इक्विटी सर आपकी कितनी है? 750। अब एक बात बताइए सर, क्या 750 में से कभी 1 और 1 घटाऊंगा, मतलब सर 1 और 1 माइनस करूंगा, क्योंकि सर x की कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगी, y की भी कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगी, तो क्या सर कभी ये 750 के इक्वल आ सकता है क्या? नो सर, कभी नहीं आ सकता सर। लेकिन x की वैल्यू जीरो तो हो सकती है ना सर। एक बात बताइए, अगर आप x की वैल्यू जीरो रख रहे हो, दैट मीन सर आप बायबैक का अमाउंट जीरो कर रहे हो, तो मतलब आप बायबैक ही नहीं कर रहे। नहीं सर, बायबैक तो करना ही है ना, तो मतलब सर एक्स की कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगी, तो मैं तो सर 1 अज्यूम करके चलता हूँ। अगर 1 भी लेके चलता हूँ तो भी सर 749 ही होगा, 749 होगा, तो भी सर 750 के इक्वल नहीं हो सकता वो। तो सर ये भी क्या है? इम्पॉसिबल है। आई या नहीं आई बात समझ में? हाँ सर, ये समझ में आ गई, ये भी क्या है?
पॉसिबल है। क्लियर? यस सर। अब हम बात करते हैं सर, अगर हमारा लोन अमाउंट कितना हो, 1200 हो, तो सर आपकी फ्यूचर इक्विटी कितनी होगी, 600 डिवाइड बाय 2 कर लिया। हाँ सर। आपने फिर सर ये इक्वेशन लिखी जिसमें सर आपकी प्रेजेंट इक्विटी 750 थी, जो अभी आप कैलकुलेट करी, माइनस एक्स माइनस वाई इक्वल टू 600। ठीक है सर, समझ में आ गया। तो सर आपने क्या करा, फिर इसके बाद सर हम क्या करते थे, इसके बाद सर हम आ गए यहाँ पे, इसके बाद कहाँ आ गए सर हम, यहाँ पे क्या निकाला सर हमने, वाई की वैल्यू निकाली। वाई की वैल्यू कैसे निकलती है सर, बायबैक का अमाउंट एक्स अज्यूम पहले से कर रखा है, बायबैक की प्राइस 30 रुपए, कैसे पता चला सर, 25 रुपए प्लस 20%। ठीक है सर, 30 रुपए मल्टीप्लाई बाय सर हमने क्या करा, फेस वैल्यू से, तो सर एक्स इक्वल टू कितना आ गया, 3y। समझ में आया क्या? हाँ सर, एक्स इक्वल टू कितना आ गया, 3y। अब क्या करना है सर आपको, इस इक्वेशन की एक्स की वैल्यू को कहाँ रखना है सर आपको, इस इक्वेशन में रखना है। आई बात समझ में? हाँ सर, समझ में आ गया। जब हम इस x की वैल्यू को इस इक्वेशन में रखेंगे तो x की जगह कितना आ जाएगा सर, ओ सॉरी सर, सर लिटिल मिस्टेक, x की वैल्यू को सर हमारे को इस इक्वेशन में रखना है। अगर इस इक्वेशन में रखेंगे सर तो 750 का 750, x की जगह 3y आ जाएगा, y का y आएगा, 600 का 600 होगा। हाँ सर, समझ में आ गया। तो 750 का 750 माइनस 4y इक्वल टू 600। तो जब सर आप y की वैल्यू निकालोगे तो कितना आएगा सर, y की वैल्यू आएगी सर 37.5 करोड़ रुपए। आई बात समझ में? हाँ सर। अब आपको क्या करना होता है, जैसे ही y की वैल्यू आ जाए उसमें 10 का डिवाइड करना है आपको। 10 का क्यों सर, क्योंकि फेस वैल्यू का डिवाइड करते हैं हमेशा, और फेस वैल्यू आपके पास सर 10 रुपए है। ठीक है सर, तो आपके पास नंबर ऑफ शेयर्स कितने आ जाएंगे सर, 3.75 करोड़। डेट मीन्स की सर मैं लिखूंगा कि जब आपका लोन अमाउंट 1200 रुपए का होगा, जब आपका लोन अमाउंट 1200 रुपए का होगा तो आपके बायबैक पॉसिबल है। और बायबैक सर आप जब 3,75,00,000 इक्विटी शेयर्स का कर सकते हो एज पर डेप्ट इक्विटी रेशियो। एज पर डेप्ट इक्विटी रेशियो सर अभी 2 टेस्ट करना बाकी है। क्या सर आपको डेप्ट इक्विटी रेशियो टेस्ट करना समझ में आया या नहीं आया? हाँ सर, समझ में आ गया। अब सर अपन को क्या टेस्ट करना होता है, सर अपन को शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट भी चेक करना होता है। वो क्या होता है सर, जितने आपके पास आउटस्टैंडिंग इक्विटी शेयर्स हैं, कितने सर आउटस्टैंडिंग इक्विटी शेयर्स, सर हमारे पास आउटस्टैंडिंग इक्विटी शेयर है 330 करोड़ रुपए की कैपिटल है। हर एक शेयर की वैल्यू 10 रुपए है, मतलब मैं कह सकता हूं सर 30 करोड़ हमारे पास आउटस्टैंडिंग शेयर्स हुए। सर कैसे आया, 330 करोड़ आपके पास सर क्या है, शेयर्स है, शेयर कैपिटल है। हर एक शेयर की वैल्यू सर 10 रुपए है। मैं कह सकता हूं कि सर 30 करोड़ आपके पास क्या है, शेयर्स हैं, 33 करोड़ के शेयर्स हैं। हाँ सर, 33 करोड़ के शेयर्स है। उसका सर अगर मैं 25% निकाल लूं, सर अगर मैं उसका 25% निकाल लूं तो सर कितना आएगा आपके पास, सर 82,50,000, सॉरी सर 8,25,00,000। कितना आएगा सर आपके पास, 8,25,00,000। हाँ सर, बात समझ में आ गई। क्लियर? यस सर। सेकंड टेस्ट क्या करना होता है सर आपको, रिसोर्स टेस्ट। उसका फॉर्मूला क्या होता है सर, आपको 25% निकालना है आपकी प्रेजेंट इक्विटी का। प्रेजेंट इक्विटी क्या होती है सर, इक्विटी शेयर कैपिटल, सिक्योरिटी प्रीमियम, जनरल रिजर्व, पीएनएल। ठीक है सर। जब मैं इक्विटी शेयर कैपिटल 330 है, सिक्योरिटी प्रीमियम 240, जनरल रिजर्व 90, पीएनएल 90। जब सर मैं इसका 25% निकालता हूं, किसका, इसका सर जब मैं 25% निकालता हूं तो मेरे पास कितना आता है, 187.5 करोड़। 187.5 करोड़। आई या नहीं आई बात समझ में? हाँ सर, बात समझ में आ गई। उसमें सर मैं बायबैक प्राइस का डिवाइड करूंगा। इधर किसका डिवाइड करूंगा सर मैं, बायबैक प्राइस का। हाँ सर, बायबैक प्राइस का डिवाइड करना है। तो आपके पास क्या आ जाएगा सर, आपके पास आ जाएगा नंबर ऑफ शेयर एज पर रिसोर्स टेस्ट। कितना सर, 6,25,00,000। आई या नहीं आई बात समझ में? हाँ सर, बात समझ में आ गई। इस क्वेश्चन में सर आपने तीनों टेस्ट चेक कर लिए। शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 8,25,00,000। हाँ सर, 8,25,00,000। रिसोर्स टेस्ट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 6,25,00,000। और सर डेप्ट इक्विटी रेशियो के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 3,75,00,000। तो सर विच एवर इज लोअर, सर विच एवर इज लोअर, सर 8 करोड़ लोअर है या 6 करोड़ लोअर है, या फिर सर 3,75,00,000 लोअर है। सर 3,75,00,000 अगर लोअर है तो सर हम क्या मानेंगे कि आप मैक्सिमम नंबर विच एवर इज लोअर, दैट मीन सर 3,75,00,000 आपका सर क्या होगा,
आंसर होगा। मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स कितना होगा सर आपके पास? मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स होगा सर 3,75,00,000। क्लियर? आई या नहीं आई बात समझ में? हाँ सर, मैक्सिमम नंबर कितने हैं सर आपके पास? 3,75,00,000। क्लियर? यस सर, क्लियर। समझ में आया? हाँ सर, समझ में आ गया। अब क्या करने के लिए बोला सर? एंट्रिया पास करनी है। तो बात खत्म सर। एंट्रिया तो हमने पहले से सीख रखी है, तीनों लेक्चर में सर हमने एंट्रिया सीखी है। क्या सीखी सर? कितने नंबर ऑफ शेयर बायबैक कर रहे हैं सर? 3,75,00,000। 3,75,00,000 शेयर्स को बायबैक कर रहे हैं। तो सर सबसे पहले क्या एंट्री करते हैं? फुल्ली पेड अप की। तो सर ये पहले से ही फुल्ली पेड अप है, तो हम वो दो एंट्रियां नहीं करेंगे, फाइनल कॉल की एंट्री नहीं करेंगे। फिर क्या करेंगे सर? खर्चा बुक करेंगे। खर्चा बुक करने की क्या एंट्री करते हैं सर? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन बायबैक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट ब्रैकेट में बायबैक। क्या यही बताई थी? हाँ सर, यही बताई थी। वापस लिख लीजिए सर जिनको लिखना है। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन बायबैक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट ब्रैकेट में बायबैक अकाउंट। क्लियर? हाँ सर। अब इक्विटी शेयर कैपिटल में कितना पैसा डालेंगे सर? 3,75,00,000। हर एक शेयर की वैल्यू कितनी है सर? फेस वैल्यू 10 रुपए। तो मतलब सर 3,75,00,000 मल्टीप्लाई बाय 10, तो सर मैं कह सकता हूँ 37.5 करोड़। हाँ सर, समझ में आ गया। सर फिर हम कितने में बायबैक कर रहे हैं सर? 30 रुपए में बायबैक कर रहे हैं। फेस वैल्यू 10 रुपए, मतलब सर 20 रुपए पर शेयर। 20 रुपए पर शेयर आपका प्रीमियम हो गया। हाँ सर। तो आपका सर प्रीमियम ऑन बायबैक कितने से डेबिट होगा सर? 75 से डेबिट होगा। प्रीमियम ऑन बायबैक अकाउंट डेबिट कितने से डेबिट होगा सर? 75 करोड़ से डेबिट होगा। सर लेकिन इन्होंने तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को डेबिट कर रखा है। तो सर इन्होंने क्या करा? एक एंट्री नहीं करी, इन्होंने मिक्स का एंट्री कर दी। मैं क्या करता? प्रीमियम ऑन बायबैक अकाउंट डेबिट करता यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम की जगह। फिर सर नेक्स्ट एंट्री करता प्रीमियम को राइट ऑफ करने की। उसकी क्या एंट्री करता मैं? सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन बायबैक अकाउंट। तो सर दोनों चीजें एक है, आप अलग अलग एंट्री कर सकते हो, या फिर सर आप प्रीमियम ऑन बायबैक अकाउंट लिखने की जगह आप डायरेक्टली सिक्योरिटी प्रीमियम भी लिख सकते हो, या फिर जनरल रिजर्व भी लिख सकते हो, या फिर सर आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी लिख सकते हो, एज द केस मे बी। हाँ सर, समझ में आ गया। फिर सर टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट करना है। हाँ सर, कितने शेयर से करना है सर? 3,75,00,000 शेयर है, हर एक शेयर के बदले में 30 रुपया दे रहे हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो सर 112.5 करोड़ आएगा। समझ में आया या नहीं आया? हाँ सर, समझ में आ गया। फिर उसके बाद सर हम प्रीमियम को राइट ऑफ करने की एंट्री करेंगे। क्या एंट्री करेंगे सर? सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन बायबैक अकाउंट। सर जिनको ये एंट्री समझ में नहीं आती वो मेरे नोट्स के अकॉर्डिंग एंट्री कर सकते हैं। पहली एंट्री इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट प्रीमियम ऑन बायबैक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट, देन फिर सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन बायबैक अकाउंट। सर हमने प्रीमियम को क्या कर दिया? राइट ऑफ कर दिया। क्या सर सिक्योरिटी प्रीमियम में इतना पैसा है क्या? हाँ सर, ये रहा ना सिक्योरिटी प्रीमियम तो 90 करोड़ है, हमारे को तो 75 करोड़ ही चाहिए, तो हमने सिक्योरिटी प्रीमियम को यूज कर लिया। ठीक है सर, समझ में आ गया। फिर उसके बाद क्या करते थे सर? हम पेमेंट की एंट्री करते थे। तो इक्विटी शेयर होल्डर बायबैक अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट कितने से सर? 112.5 करोड़ से। हाँ सर, बात समझ में आ गई। चौथी एंट्री क्या करते थे सर? लास्ट वाली, कितने से हमने कैपिटल कराया सर डेबिट? 37.5 करोड़ से। उतने का क्या करते थे सर? अरेंजमेंट। क्या नए शेयर इशू हुए हैं? नहीं हुए सर। तो कहां से पैसा लेंगे सर? रिजर्व को कर देंगे डेबिट और टू सीआरआर। तो मैं सर पूरा की पूरा पैसा जनरल रिजर्व से ले सकता हूं, या फिर सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से भी ले सकता हूं, या फिर सर सिक्योरिटी प्रीमियम में 15 बचा है तो 15 सिक्योरिटी प्रीमियम से ले लूं, 15 रुपए सिक्योरिटी प्रीमियम से ले लूं, बचा हुआ जनरल रिजर्व से ले लूं। तो सर मैं ऐसा करता हूं, मैं झंझट में पड़ता ही नहीं, मैं तो डायरेक्टली एक ही जगह से ले सकता हूं जहां से पूरा हिसाब खत्म हो जाए। तो सर या तो आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ले लीजिए, या फिर सर आप जनरल रिजर्व से ले लीजिए। आपको कौन सा अच्छा लगता है सर? मेरे को तो जनरल रिजर्व अच्छा लगता है। मैं एंट्री करूंगा सर जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू सीआरआर अकाउंट कितने से सर? 37.5 करोड़ से। समझ में आया या नहीं आया? हाँ सर, अब समझ में आ गया है हमारे को ये वाला क्वेश्चन। क्लियर? हाँ सर। तो सर आप होमवर्क देने वाले थे ना? हाँ सर, तो ये होमवर्क लिखिए आप। होमवर्क है सर आपका एक तो क्वेश्चन नंबर 1। क्या सर? क्वेश्चन नंबर 1 आपका सर होमवर्क है। वही सर आपको दो लोन फंड गिवन है, और आपको वही आपको क्या निकालना है? मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर, एंड आपको जनरल एंट्री पास करनी है। क्लियर सर? हाँ सर, क्लियर। अगर सर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आता है, या इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में कोई आपको दिक्कत होती है, तो सर आप मुझे व्हाट्सएप पे भी डाउट पूछ सकते हो। उसका नंबर सर आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। सर क्वेश्चन नंबर 2 हम पहले ही क्लास में सॉल्व कर दिए हैं सर। क्वेश्चन नंबर 3 भी सर आपका होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 3 भी सर आपका क्या है? होमवर्क है। आई या नहीं आई बात समझ में? हाँ सर, बात समझ में आ गई।
क्वेश्चन नंबर 1 आपका होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 3 आपका होमवर्क है। सर क्वेश्चन नंबर 3 में आप कर सकते हो, सर नहीं आए तो आप सर हमारे से डाउट पूछ सकते हो थ्रू व्हाट्सएप, थ्रू ईमेल, थ्रू सोशल मीडिया। आई बात समझ में? हाँ सर समझ में आ गया। तो सर इसी के साथ आज का लेक्चर को हम सर यहीं पे ही वाइंड अप करते हैं। तो सर आज हमने क्या क्या सीखा? सर आज हमने मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर निकालना सीखा, तीनों टेस्ट के बारे में जानकारी ली, दो आईसीआई की बुक के एग्जाम्पल सॉल्व करे, और सर दो क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे दिए। तो सर अब बायबैक वाला चैप्टर कब खत्म हो जाएगा? सर गारंटेड आप इस बायबैक वाले चैप्टर को अगले लेक्चर में पूरा खत्म कर देंगे। हाँ सर समझ में आ गया, अगले लेक्चर में पूरा बायबैक खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर से सर, मतलब सर ये आपका 7th लेक्चर है, तो हम सर 9th लेक्चर से, लेक्चर नंबर 9 से सर हम एक नया चैप्टर लेंगे जो मे बी बैंकिंग हो सकता है, या फिर सर आपका सबसे डिमांडेड चैप्टर अमल कमीशन भी हो सकता है। ठीक है सर, जब तक के लिए सर बाय बाय, टाटा सर। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और सर शेयर करना ना भूलें। ठीक है सर।